बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मदीनातुल मसाजिद, ज़िला कोटली, जो आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता है। और यहाँ हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हिल क्लां यूनियन कौंसिल के ये रहने वाले हैं। बात अगर हम सियासत की करें तो सियासत का आगाज़ इनके ख़ानदान ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से किया, जो यहाँ की मकामी जमात थी। सरदार सिकंदर हयात साहब, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ कोटली के, उनकी वजह से। लेकिन स्टेप बाय स्टेप तमाम सियासी सिस्टम को देखते हुए इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती रहनुमा हैं। लेकिन इन्होंने अपने इलाके, अपने लोगों के लिए, अपने मकामी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। ये खुद उम्मीदवार ज़िला कौंसिल थे, लेकिन इन्होंने अयाज चौधरी के हक़ में ये विड्रा हुए और इन्होंने उनको सपोर्ट किया इलाके के लिए, अपने इलाका मकीनों के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए। और अगर हम उनकी वाइफ की बात करें तो उनकी वाइफ मारिया जुल्फ़कार जो हैं, वो यहाँ से लोकल कौंसिल से उन्होंने इलेक्शन विन किया है, आज़ाद हसीयत से इलेक्शन कंटेस्ट किया है, विन किया है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, एमडी हैं ब्राइट फ्यूचर मॉडल स्कूल के, जुल्फ़कार अली उनका नाम है। अगर मैं उनके भाइयों की बात करूं तो इंग्लैंड हैं, लेकिन अपनी मदद आपके तहत वो मस्जिद तामीर कर रहे हैं, अपने इलाके के लोगों की सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी करते हैं। सियासत में उनका इंटरेस्ट, मोहब्बत, डिवोशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। आइए आपकी मुलाकात जुल्फ़कार अली साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हूँ। जिस तरह से ज़िंदगी में हर इंसान नशेब व फराज देखने के बाद आगे बढ़ता है, बचपन से जवानी तक आपका सफ़र कैसा गुजरा? बचपन से जो है ना, वो अल्लाह पाक का शुक्र है, गाँव में एक मिडल अदारा था, मिडल स्कूल है, उसमें मिडल तक तालीम हासिल की। उसके बाद जो है ना, वो हम कोटली शहर गए। यहाँ से पैदल चल कर जाते थे, मुश्किल था यहाँ से पैदल चल कर जाना कोटली शहर। गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलहार में मैंने मैट्रिक की। उसके बाद जो है वो डिग्री कॉलेज गए, डिग्री कॉलेज में जो है ना वो FA, और उसके बाद जो है ना वो प्राइवेट मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद 95 में मैंने ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के नाम से जो है वो अदारा स्टार्ट किया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैंने नर्सरी से स्टार्ट किया। उस वक्त मुश्किल हालात थे, लोगों में इतनी अवेयरनेस तो है नहीं थी। मैं डोर टू डोर गया, लोगों को जो है ना वो बताया कि जो है ना वो यहाँ तालीम की ज़रूरत है। और एक मिडिल स्कूल तो था हमारा, लेकिन वहाँ जो है ना वो मतलब तालीम तो दे रहे थे, लेकिन एक जो है ना वो हमने कहा कि इसकी क्वालिटी लाई जाए, तालीम में बेहतरी लाई जाए। तो इसके लिए जो है ना वो मैंने कोशिश की। अल्लाह पाक ने बड़ा जो है ना वो करम किया, और स्टार्ट नर्सरी से किया था। आज अल्लाह पाक के फजल करम से वो मेरे स्टूडेंट जो है वो PhD तक भी पहुंच गए हैं, फिर कर रहे हैं। मेरी जो है ना वो स्टूडेंट जो है ना वो एक बड़ी तादाद यूनिवर्सिटी से फारिग होकर जो है ना वो वापस मेरे इदारे में तालीम वो पढ़ा रही है, टीचिंग कर रहे हैं। और एक बड़ी तादाद जो है ना वो यूरोप में भी है, नए में जॉब्स कर रहे हैं, बैंक में जो है ना वो काफ़ी सर्विसेज कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि मुझे जो है ना वो 25 बल्कि अभी जो है ना वो 26 साल हो गए, 95 से स्टार्ट किया मैंने। तो बहुत नशेब व फराज देके अल्लाह पाक का फजल करम है कि लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट भी किया। जिस तरह से आपका एक आपकी सियासी वर्थ है, आपका एक सियासत में आपकी हमेशा से वर्थ रही है आपके ख़ानदान की। आपके पास वोट बैंक भी है, आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, PTI में है, नज़रियाती भी हैं PTI के। तो क्या वजह है आप बाकायदा तौर पर आपने PTI से टिकट ना लिया और फिर विड्रा भी किया इलेक्शन? PTI यहाँ के जो हमारे मसाइल हैं बहुत ज़्यादा हैं। नज़रियात तभी होते हैं कि जब लोगों के मसाइल पूरी तरह सारे हल हो जाएं, फिर नज़रियात लेकर बंदा चलता है। लेकिन उनके लोगों के मसाइल देकर मैंने जो है वो कम्प्रोमाइज़ किया। हालांकि जो है वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो मेरे जो जिस वार्ड में मैं रहता हूँ, यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा है। बस ये समझ लें कि मसाइल का गढ़ है। तो बुनियादी मसाइल लोगों के जो है ना वो मतलब ज़्यादातर सड़क का मसला, हमारा सड़क का मसला है। दीगर भी मसाइल हैं, मतलब लोगों के जो है ना वो तालीम के मसाइल तो चलो थोड़ी बहुत जो है ना वो हम कोशिश कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। बच्चों को तालीम जो है वो मैं यतीम और गरीब बच्चों को जो है वो हम कोशिश करते हैं, फ्री तालीम देते हैं, और यतीम बच्चों को फ्री दे रहे हैं। लेकिन बाकी जो मसाइल हैं वो सड़क का ज़्यादा मसाइल जो है वो सड़क के हैं, काफ़ी सारे जो है वो मसाइल है। वो हम इस लिहाज से मैंने क्या किया कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, विड्रा किया। इस जो यासीन साहब है MLA, तो
یہ ایم ایل اے فنڈ سے ہمیں جو ہے نا وہ کچھ مطلب فنڈ ذرا دیں گے جس سے ہماری جو ہے نا یہ سڑک کا مسئلہ ہے تو وہ سڑک کا مسئلہ حل ہوگا. بالکل صحیح. جس طرح سے آپ کی وائف جو ہے ماریہ ذوالفقار وہ ایک ایجوکیٹڈ خاتون ہیں, انہوں نے لوکل کونسل کا الیکشن کنٹیسٹ کیا, آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کیا, آپ نے کمپین بھی کی, ان کی ون کیا. مسائل کون کون سے آپ کے سامنے آئے؟ مسائل بنیادی مسائل میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ یہ تو بلدیاتی ادارے جو ہے نا وہ یہ کہ مطلب 30 سال کے بعد قائم دوبارہ جو ہے نا وہ انہوں نے الیکشن کروائے, وہ بھی بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ الیکشن جو ہے نا وہ کروائے. اگر تو گورنمنٹ آزاد کشمیر اقتدار نچلی سطح پر واقعی منتقل کرتی ہے جس سے بنیادی جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ جو فنڈ ہے ایک مطلب لوکل کونسلر ہے اس تک فنڈ جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں یا وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ فنڈ پرووائڈ کرتی ہے, تو ہم جو ہے وہ ترجیح بنیادوں پہ اپنے لوگوں کے مسائل حل کریں گے. جو بھی جہاں تک جو ہے کونسلر ہے تو اس کی اپروچ وہ وہاں تک ہی ہوگی جہاں تک جو ہے نا وہ ایک وارڈ ہے, وارڈ کی سطح وارڈ سے 8 تک کر بھی جو ہے نا وہ اگر کر سکتا ہے بندہ ہے تو اس کو کرنا چاہیے. لیکن اگر فنڈ وہ منتقل کریں گے تو ہم جو ہے نا وہ ڈپٹی سمجھ کر ہم جو ہے وہ ایک ادارے مطلب ایک علاقے کے نوکر سمجھ کر جو ہے نا وہ مسائل حل کریں گے اگر وہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے نا وہ اپنی بساط کے مطابق لوگوں کے مسائل جو ہے نا جہاں تک کوئی مسئلہ ہوتا ہے حل کرتے ہیں اپنی بساط کے مطابق. کوئی مسئلہ مطلب کوئی غریب ہے تو من جو ہے نا وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا اس کا کوئی بنیادی کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہے تو ہم جو ہے نا وہ بھائی ہے میرے انگلینڈ میں بھتیجے ہیں وہ جو ہے نا وہ ہمیں مطلب وہ دیتے ہیں, وہ پیسے وغیرہ دیتے ہیں, بھیجتے ہیں انگلینڈ سے, تو ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ غریبوں کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے, ان کے ساتھ چلا جائے, ان کا خیال رکھا جائے, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے. یہ جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. صحیح. جس طرح سے آپ نے پیپلز پارٹی کے حق میں ودرا کیا اور چودھری یاسین صاحب کے ساتھ آپ نے کیا کمٹمنٹ کی, کیا ان سے آپ نے کوئی مطالبہ کیا کہ آپ کو وہ روڈ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے اعتبار سے کتنی جلدی جو ہے وہ آپ کا کام ہوگا؟ مطلب انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ آپ تعاون کریں. ایک اجاز صاحب ایک کونسلر منتخب ہوئے تو میں نے ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. تو سپورٹ جو ہے نا وہ اس لحاظ سے کیا کہ وہ جو ہے نا وہ منتخب کریں گے تو یہ بنیادی مسائل جو ہے نا وہ لوگوں کے حل ہوں گے. اور انہوں نے مطلب چھوٹی تو دلائی کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے مسائل حل کریں گے, سڑک بنوائیں گے اور دیگر مسائل پہ جو بجلی کا پرابلم ہے وہ بھی حل کریں گے, اور دیگر جو آپ کے مسائل ہیں وہ حل کرائیں گے مطلب کروائیں گے جو ہے نا وہ ہم کوشش کریں گے کروائیں گے. یقین تو دراز سے پہلے تو کوئی نہیں کوئی سارے جو ہے نا وہ الیکشن لڑتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں, کوئی مسائل نہیں حل کرتا. تو ہم بھی جو ہے نا اس امید پر ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ اگر 3 سال میں انہوں نے مسائل حل کیے تو ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اگر ان مسائل لوگوں کے حل نہ کیے تو پھر جو ہے نا وہ ہم آزاد ہیں اپنے معاملے میں, ہم کسی کے جو ہے نا غلام تھوڑے ہی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ. بالکل صحیح. جس طرح سے آپ ایک اسکول کے ایم ڈی ہیں, آپ بزنس لے کر چل رہے ہیں, 95 سے آپ نے اس کا آغاز کیا اور ماشاءاللہ بڑی کامیابی بھی آپ کو اس میں ہوئی. کیا معیار ہے آپ کے اسکول کا, کیا اسٹڈی ہے, اسٹڈی لیول کیسا ہے, کس حد تک ٹیچرز جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, اور کس طرح سے آپ اکاموڈیٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ میڈم پہلے تو یہاں سڑک نہیں تھی جس کی وجہ سے ہمیں دور تک جو ہے نا وہ مطلب نگیال اور مطلب یہ جو ہے نا وہ تطافانی ہو گیا, ادھر سے ہمارے ٹیچر جو ہے وہ آتے تھے پڑھانے کے لیے. کوالٹی ایجوکیشن یہاں کے مقامی لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے. میں ٹیچر جو ہے نا وہ میں نے 10 سال ٹیچر کو میں نے یہاں رہائش دی, بلکہ 10-20 سال ہو گئے ٹیچر کو یہاں رہائش دی, یہاں رکھے ٹیچر. پھر وہ جو ہے نا وہ اچھے مطلب لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, MSc لیول کے لوگ تھے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ میرے ساتھ تعاون کیا. انہوں نے بڑے اچھے جو ہے نا وہ مطلب پڑھے لکھے لوگ تھے, اور کوالٹی آف ایجوکیشن سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے جو کچھ ہو سکا وہ جو ہے نا ہم بہتری لانے کی ہم نے کوشش کی. تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے نا جس ادارے میں بھی جاتے ہیں تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ آج تک ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوئی کہ دوسرے اداروں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اسلام آباد ہے, دیگر مطلب شہروں میں جو ہے نا ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں یہاں سے فارغ ہو کر. تو کوالٹی ایجوکیشن جو ہے نا اللہ پاک کا فضل کر ٹھیک ہے. میرے جو ہے نا وہ اپنے اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی سے فارغ ہو کر واپس جہاں ادارے میں پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ گڈ. آپ کے اپنے بھائی جو ہیں انگلینڈ میں ہیں, آپ 4 بھائی ہیں, کس طرح سے آپ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ جس طرح سے آپ اپنی مدد آپ کے تحت مسجد بنا رہے ہیں, اس میں آپ کا کیا رول ہے, آپ کی فیملی کا کیا رول ہے؟ میں جو ہے نا وہ بھائی پیسے جو ہے نا وہ ادھر سے اماؤنٹ بھیجتے ہیں مطلب, تو وہ میں جو ہے نا وہ خرچ کر رہا ہوں.
मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं जो है ना वो वहाँ काम करवा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो करवा रहा हूँ। बाकी यहाँ तक जो है ना वो मतलब लोगों का है, तो ये रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी हम जो है ना लोगों की वो भाई पैसे भेजते हैं, तो हम जो है ना वो ईद के लिए लोगों को रमज़ान के लिए पैकेज देते हैं, तो उसके लिए जो है ना वो थोड़ी सी लोगों की हौसला अफजाई। अल्लाह का घर बनाना बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह पाक को ये पसंद अमल है और इसका बड़ा सवाब भी है। जब जब नमाजी नमाज पढ़ते हैं सवाब मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अतबार से अगर देखा जाए आपके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, रोड बिल्कुल नहीं है, कच्ची सड़क कहीं आती है, मिट्टी वाली सड़क है, मट्टी वाली, कच्ची बिल्कुल सड़क है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अतबार से आपकी फैमिली ने, आपके भाइयों ने, भतीजों ने कोई रोल अदा किया हो? एक रोड है 3 किलोमीटर है, वो रोड जो है ना वो हमने आधी रोड जो है वो अपनी मदद आपके तहत वो मतलब कंक्रीट करवाई है, और उसके बाद ये जो जिस तरह हमारा जो है ना वो ज़्यादा आमदोरफ्त है वो हम जो है ना वो करवा रहे हैं। हर 6 महीने के बाद उसको रिपेयर करवाते हैं, मट्टी वगैरह डलवाते हैं, पत्थर डलवाते हैं, ताकि जो है ना वो आसानी से जो है ना वो हमारा आना जाना जो है ना वो इसे, क्योंकि 3 स्कूल है इस मतलब रोड पे, तो बाकी किसी बड़े ने तो कोई तवज्जो नहीं दी मतलब लीडर ने, लेकिन हम जो है ना अपनी मदद आपके तहत जो है ना वो उसको मेंटेन रखा हुआ है। मतलब उसमें जो है ना वो मट्टी डालते हैं, उसके बाद जो है ना उसका जो काम होता है वो थोड़ा बहुत जो है ना वो हम करवा देते हैं, मतलब अपनी मदद आपके तहत। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप स्कूल को लीड कर रहे हैं, तो स्कूल में बच्चों के लिए आप कौन सी फैसिलिटेशन स्पेशल देते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मकामी सतह पर आपके पास 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही ख़ानदान के, एक घर के, तो उनमें से फीस कंसेशन या क्या सिस्टम है आपका? हमें मतलब 3 की अगर मतलब एक किसी ख़ानदान के 3 बच्चे हैं, एक तो 2 की हम पूरी फीस लेते हैं और 1 की मतलब आप फीस देते हैं, और अगर 4 हैं तो चौथा बच्चा फ्री होता है। तो कोई गरीब है तो उसके लिए वो स्पेशल डिस्काउंट भी करते हैं। अगर कोई मतलब यतीम है तो उसके लिए जो है ना वो फ्री है, वो उसको फ्री किताबें भी मुहैया करते हैं, यूनिफॉर्म मुहैया करते हैं, और गरीब है तो उसके लिए भी जो है ना वो कोशिश करते हैं कि उसको जो है ना वो बच्चा तालीम हासिल करे, ताकि उसके वालिदैन तावन हमारे साथ करें या ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो बच्चे को तालीम दे रहे हैं। वालिदैन अगर तावन नहीं भी करते हैं तो हम जो है वो बच्चों को देखते हैं कि बच्चे के जो है ना वो बच्चे के साथ ज्यादती ना हो, हमारी तरफ से ज्यादती ना हो, क्योंकि वालिदैन की कीमती चीज़ जो होती है वो बच्चा होता है, और बच्चा जो है ना वो हमारे पास भेजते हैं तालीम के लिए, तो हम जो है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है ना वो बच्चे पर जो है ना वो मेहनत करवाते हैं, ताकि बच्चे का लाश हो, वालिदैन का जो भी एटीट्यूड हो, जो भी रवैया हमारे साथ हो, उसको हम जो है वो बात नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह भाइयों ने या भतीजों ने क्या किया? जी मैडम, कोविड-19 आया, कोविड-19 में जो है वो हमने मतलब मेरे भाइयों ने अच्छी खासी अमाउंट भेजी, आज ये मोहम्मद अल्ताफ साहब ने और दूसरे भाई ने भी भेजी, तो हमने जो है ना वो मतलब 1500 बंदों को मतलब पार्सल दिए, तो 4000-5000 का एक पार्सल बनता था, तो हमने 2 बार दिए और अच्छे खासे लोगों को अकोमोडेट किया। उसके बाद उनकी दूसरे जो है ना हमने कैश दिए उनको पैसे, उनको काफ़ी लोग जो है वो डिज़र्व करते थे, तो उनको जो है ना हमने घर जाकर जो है वो उनको पैसे भी कैश दिए, ताकि जो है ना वो इन मुश्किल हालात में जो है ना वो मतलब गुजारा कर सके। तो उसके अलावा जो है ना वो मेरे भतीजे इंग्लैंड में जो है ना वो मुझे पैसे भेजते हैं, तो वो भी जो है ना वो हम कैश की सूरत में जो है ना वो ईद के पे जाते हैं, ईद के पहले दिन ईद रमज़ान आखिरी अशरे में, तो आखिरी अशरे में जो है ना वो हम उनकी मदद करते हैं, मतलब कैश की सूरत में मदद करते हैं और पार्सल वगैरह। जिस तरह से मारिया जुल्फ़िकार साहबा जो हैं वो चेयरमैन की उम्मीदवार थी, चेयरपर्सन की उम्मीदवार थी यूनियन कौंसिल के लिए, कौन सी ऐसी वजह बनी? आज़ाद पैनल से जो लोग जीते हुए थे वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, PTI के भी 2, लेकिन क्या वजह बनी जो उन्होंने चेयरमैनशिप हासिल ना की, चेयरपर्सन ना बनी? चेयरमैनशिप उसमें जो है वो हमारे जो है वो जो हमारा जो पैनल था उसमें जो एक पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार जो है वो जीता था, हम तो आज़ाद हैसियत से थे, लेकिन एक जगह जो है ना वो हमारा एक उम्मीदवार, हमने कुछ लड़के को मतलब नामजद तो करवाया, हमने वोट उसको दिया, लेकिन बाद में जो है ना वो कुछ लोग नाराफ कुछ लोगों ने किया और दूसरी साइड पे हो गए, तो जिसकी वजह से जो है ना वो मुस्तफ़ा साहब जो है वो मुंतखब हो गए। बिल्कुल सही। आप अपनी ही वार्ड के लोगों को, यूनियन कौंसिल हिल कला के लोगों को, जिनकी आप कितने सालों से सियासी समाजी सतह पर आप उनके साथ हर तरह से अकोमोडेट कर रहे हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि
उम्मीद जो है वो लगानी चाहिए बेहतरी के लिए, और अपनी सोच को मुस्बत रखना चाहिए। अगर सोच मुस्बत होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और मतलब बेहतरी देखें कि कौन बेहतर कर रहा है। अगर कोई सही कर रहा है तो उसके साथ जो है हमें ताउन करना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका तदारक करना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके तदारक के लिए जो है हमें आवाज़ उठानी चाहिए, उसकी मतलब आवाज़ उठानी चाहिए कि उसके खिलाफ जो है, तो जो बेहतरी कर रहे हैं उनके साथ हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ताउन होना चाहिए उनके साथ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज जी। तो नाज़रीन, ये थी जुल्फ़कार अली साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। एज ए ह्यूमन बीइंग एक तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनका ख़ानदान जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सिर्फ अपनी ही फैमिली की मदद के साथ मस्जिद का तमीर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के अतबार से रोड का तमीर करना, या अपनी ही कच्ची सड़क जो बनी हुई है उसको पुख्ता करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए जो है उसको स्पेशल टाइम देना। मस्जिद में जितने भी मज़दूर लगे हुए हैं उनको इसी घर से खाना उनका बनना देना, ये सारी खिदमत खल्क की चीज़ें हैं। और अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो ये हमारे बेसिक नीड्स में आता है, राइट्स में आता है, उसमें भी लोगों को फैसिलिटेट करना ये बड़ा अच्छा अमल है। और हर इंसान के अंदर ये शऊर होना चाहिए कि हम अपने इलाके के लिए बेहतर से बेहतरीन करें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।